हेलो दोस्तों, यूं तो ये चाइनीज वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है, पर अब लगता है इस वायरस ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के दिमाग को भी सड़ा डाला है। जी हाँ, जहां एक ओर सारी दुनिया इस वायरस से लड़ने में परेशान है, वहीं दूसरी ओर केपी शर्मा ओली एक के बाद एक तबातोड़ इतने बेवकूफाना बयान दे रहे हैं कि उन्होंने बेवकूफी भरे बयानों के मामले में भारतीय नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में जब कोरोना वायरस के कारण भारत में नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गया, जिस वजह से काफी सारे नेपाली मजदूर भारत से नेपाल को पलायन करने को मजबूर हुए। इस मुद्दे पर बोलते हुए ओली ने कहा कि इंडियन वायरस अब चाइनीज वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अबे अक्ल के अंधे दिमाग के दुश्मन, तेरे नेपाली भाइयों के लिए जॉब तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। उसके कुछ दिनों के बाद नेशनल असेंबली में कोरोना वायरस का मुद्दा जब जोर शोर से उठा तो केपी शर्मा ओली ने कहा कि कोरोना वायरस कुछ और नहीं बल्कि एक सिंपल सा फ्लू है, जिसे हम छींक मार कर ही भगा सकते हैं। अरे वाह भाई वाह, जिस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बुलेट से ही बुलेट का निशाना बना देते हैं, और तो और हवा में उड़ते हैं भाई। इनके लिए तो ग्रेविटी का रूल ही नहीं है दुनिया में, फिजिक्स तो भूल ही जाओ। न्यूटन और आइंस्टीन ने तो सर ही पकड़ लिया होगा इस सीन को देखकर। भाई ऐसे सीन तक तो ठीक है, पर अगर कोरोना ने उल्टा छींक मार दिया तो तुम्हारा हाल ऐसा हो जाएगा। हाल ही में मई 2020 में नेपाल ने अपना एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने भारत का अभिन्न अंग रहे कालापानी और लिपू लेक को अपने देश का हिस्सा बताया है। अरे ओली साहब, आप तो अपनी जनता को ही बताना भूल ही गए, ये भी तो नेपाल ही का हिस्सा है। और ये भी इतना ही नहीं है, पूरा का पूरा ग्लोब ही आपके नेपाल का हिस्सा है भाई। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, इतना ही नहीं, ये सन, ये मून और ये सोलर सिस्टम पूरा का पूरा नेपाल का है। ओ, अब समझ में आया। अभी कुछ दिनों पहले केपी शर्मा ओली ने नेपाल के आदि कवि भानुभक्त आचार्य की बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ तक कह दिया कि अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है, और भारत ने इतने सालों तक फेक अयोध्या क्रिएट करके रखा था। और इस बात के पीछे उन्होंने जो लॉजिक दिया ना, वो लॉजिक नहीं, जी हाँ, लॉजिक की अर्थी है जनाब। महाशय ने कहा भारत का अयोध्या नेपाल के जनकपुर से इतनी दूर है कि वहाँ पर आकर शादी करना भगवान राम के लिए उस जमाने में पॉसिबल था ही नहीं। अब ये चपरकन आती, आज से 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीस में पैदा हुई बेबीलोन से भारत आई हेलेना से शादी की थी। भूल गए क्या? तो भगवान राम की शादी भारत से जनकपुर जाके क्यों नहीं हो सकती थी बे? इसीलिए तुम्हें वार्न किया जा रहा है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना अगर भारत के हाथ उठ गया ना। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हाँ, इसीलिए रिक्वेस्ट है, तहे दिल से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो हाल चाइना ने भारत के हिंदी चीनी भाई भाई नारे का किया, वही हाल नेपाल के साथ जो रोटी बेटी का नारा है ना, उसका करने का सोचना भी मत। वैसे तो भारत दोस्तों का दोस्त है और यारों का यार है, जिसने 2015 जैसे भयानक अर्थक्वेक में भी नेपाल की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प की थी। पर अगर जरूरत पड़ गई तो यह एक सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। हाँ, इसीलिए शांति से रहो, भारत को भी शांति से रहने दो, इस पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप में शांति बनी रहेगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं स्टोरी जेम्स के ऐसे ही किसी अन्य एपिसोड में। टिल देन अपना ख्याल रखें, बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।